सतगुरु महाराज की जय। पांच पद्मापुरी धाम की जय। भूम छठी सुखपाल, सुखपालों की छठी भूमिका। घरों आए पीछे सब बन के, छठी भूम सुखपाल बने विराजे माहौल में अति बड़ी पड़साल। छठी भूमिका में बाहरी हार मंदिरों एवं तंबों की पहली हार के बाहरी हार मंदिरों एवं तंबों की पहली हार के मध्य की गली दैलान पड़साल में 6001 सुखपाल रहते हैं। वनों से सायंकाल आने के पश्चात सभी सुखपाल यहीं विराजमान हो जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा अर्थात वृद्ध विमान रहता है। 5999 बाहरी हार 5999 मंदिरों की संधि की दीवार के सामने रहते हैं। शेष दो सुखपाल मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं की आधी आधी दीवार के सामने रहते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। इस चौपाई में छठी भूमिका में आए सुखपालों की शोभा का वर्णन किया गया है। छठी भूमिका में बाहरी हार मंदिरों के बाद जो हमारा त्रिपोली आया है, उसकी पहली गली में सुखपालों के ठहरने का स्थान है। जो ये सुखपाल है वो पाखे की दीवार के सामने लगे हुए हैं, जिसके जो तीन तीन हाथ का बीच का जहाँ पांव रखने की जगह है, वहां पर तो वहां उस वो स्थान इस पाखे की दीवार के बिल्कुल ठीक सामने आया हुआ है। 5999 सुखपाल तो पाखे की दीवार के भी साथ में लगे हुए हैं, और दो सुखपाल मध्य में जो दो मंदिर की बड़ी मेहराब आई है, उसके दाएं बाएं लगे हुए हैं। इस प्रकार से 6001 सुखपालों की शोभा का वर्णन आया है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुखपालों का सुंदर वर्णन सुंदर साथ जी क्लियर हो गया। ये अपने जो घेर कर बाहरी हार मंदिर आए हैं, घेर कर जो 6000 मंदिरों की दो हारें आई हैं, इनकी जो भीतरी गली है पहली गली, इसको दहलान करके वर्णित किया गया है। इस दहलान में सुखपाल रहते हैं, और वो कहाँ पर, ये जो बाहरी हार मंदिर है, इनकी जो पाखी की दीवार है, इस पाखी की दीवार के साथ सुखपाल रहते हैं। तो अपने पास मंदिर है 5999। तो यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, युगलदास जवाहरदास महर्जी और लालदास महर्जी, इनमें एक तो 6000 सुखपाल का वर्णन करते हैं और एक अपने महाराज जी 6001 सुखपाल का वर्णन करते हैं। तो जैसी दिल में शोभा बैठे। तो यहाँ पे अपने पास 5999 मंदिर हैं, और 5999 अपनी पाखी की दीवार हो गई। उन पाखी की दीवार के सामने सुखपाल आए, और दो सुखपाल, ये जो अपना दो मंदिर का धाम दरवाजे का मंदिर है, इसमें ये जो 88 हाथ की बड़ी दरवाजा आया है, इस दरवाजे के दाएं बाएं जो 56 हाथ की दीवार आई है, एक एक सुखपाल यहाँ रहता है। तो ये शोभा हुई। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जी मोनिका जी। मोनिका जी अनम्यूट कर लो। अनम्यूट नहीं हो पा रहा जी, आप करना उनको अनम्यूट।
प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? शायद किरण दीदी का ना इंटरनेट। सुंदर सर जी, सुनो, स्क्रीन शेयर कर दोगे? पता नहीं किरण दीदी का आ नहीं रहा इंटरनेट। देखो आप फिर कर। ठीक है। सॉरी सुंदर सा जी, सॉरी, यहाँ पे नेट चला गया। हाँ जी, एक सेकंड बस, मैं ना दूसरी जगह से भी लॉगिन हो जाऊं तो बड़ा दिक्कत नहीं आए। ठीक है जी। जब तक आप छपाई पढ़ो मैं एक बार हाँ शेयर जी, हाँ जी। शेयर करती हूँ। नरेश गिरधर को कर दिया, हाँ जी, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। प्रणाम जी। भूम छठी बड़ी जाएगा, बैठक इत विस्तार, बीच सिंहासन कई विध के, और झरोखे किनार। छठी भूमिका में बहुत अधिक विस्तार है। यहाँ काफी बैठकें व अन्य स्थान हैं, जिनमें कई प्रकार के सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार और झरोखे एवं 33 हाथ के चौड़े छज्जे चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। इस चौपाई में बताया गया है कि छठी भूमिका का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत सारी बैठकें हैं और अन्य स्थान भी बहुत हैं।
जहाँ पे हमारे सिंहासन और कुर्सियां, राज्य के लिए सिंहासन और सभी सखियों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार पर झरोखे आए हैं, जो कि 33 हाथ के चौड़े छज्जे चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। जहाँ पे दीवार पर हमारे छज्जे छठी भूमि में 33, दीदी नक्शा नक्शा लगा। निकालो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये लीजिए। हाँ जी, यहाँ पे झरोखे जो हैं, ये बाहर जो छज्जा है वो हमारा 33 हाथ का है, और झरोखे जो हमारे यहाँ आए हैं वो 3 हाथ ऊंचे आए हैं। और यहाँ पे अंदर भी बहुत सारी हमारी बैठकें हैं और अन्य स्थान हैं जहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था है। जैसे 24 मेहराबों की भी यहाँ पे शोभा आएगी, अंदर हवेलियों की भी शोभा आएगी, और मंदिर भीतरी हार मंदिरों में भी अलग अलग तरह के कुर्सियां और सिंहासनों की अवस्था है। बाकी दीदी आप बता दीजिए। हाँ, मैं एक बार चपाई वापस पढ़ती हूँ, मैं चपाई देखी नहीं मैंने। हाँ, ये वाली शोभा थी ना, ये चपाई करी ना आपने? नहीं, इससे पहले वाली, इससे ये पहले तो, ये वाला हाँ जी, है ना? ओम यहाँ छठी बड़ी जाएगा। भौम छठी बड़ी जागा है बैठक इत विस्तार, 20 सिंहासन कई वेद के और झरोखे किनार। अब यहाँ पे शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि छठी भूमिका में घेर कर जो बाहरी हार मंदिर आए हैं उनके भीतर की ओर पाखी की दीवार के सामने तो यहाँ पर अपने सुखपालों की शोभा है ही, सुखपालों को रहने का स्थान, और 28 स्तंभ के चौक में अपने तख्तरबा के रहने का स्थान है। इसके अलावा संपूर्ण जो छठी भूमिका है उसमें बेहद ही विस्तार, प्रथम टूसती भूमिका की तरह 6,000 मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों की संपूर्ण शोभा, मध्य नव चौक, और यहाँ पर घेर कर हम देखते हैं तो यहाँ पर झरोखों की सुंदर शोभा और 33 हाथ के छज्जे का विस्तार। तो वो संपूर्ण शोभा एक उस भूमि की नजरों में लाते हुए कि 6,000 मंदिरों की दोनों हारें हैं, आगे हवेलियों के फिरावे हैं, 28 मंदिर की फुलवाड़ी है, आगे नव चौक है। तो वो संपूर्ण शोभा की यहाँ पे इस भूमिका का बेहद ही विस्तार है। जिससे अगली चपाई करते हैं। हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप आ जाओ। यही वाली चुपैया ना? हाँ जी, यही है। हाँ, आज नेट बंद था। हाँ, वो अभी बंद हो गया था मेरा। हाँ, मैं तभी आ ही नहीं रहा था, थोड़ी मोटा। हाँ। जुदी जुदी जुग तो जाएगा, बहुविध जुग तो बहुविध सिंहासन है, छोटे बड़े कई माफक है, कई छत्र मणि रतन। इस भूमिका में अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की बनावट के बहुत से सिंहासन रखे हुए हैं। परिस्थितियों के अनुकूल कुछ सिंहासन छोटे और कुछ बड़े हैं। कई के ऊपर छत्र शोभायमान है और वे रत्न जड़ित मणियों से युक्त होकर जगमगा रहे। हाँ जी। हाँ, ये छठी भौम का वर्णन हो रहा है। हाँ जी, छठी भौम का वर्णन। हाँ, ये लिखते हैं कि इस भूमिका में युद्ध युद्ध युक्त हो जाएगा, बड़ा ये विस्तार, छोटे बड़े कई माफक है, कई छत्र बने ही रहते। इस भूमिका में अलग अलग स्थानों में कई बनावटें, बहुत से सिंहासन परिस्थितियों के अनुकूल, कुछ सिंहासन कुछ बड़े कई ऊपर छत्र शोभायमान। मतलब वो छठी भूमि में इतने सुंदर सिंहासन और बनावट के इतने सुंदर लगे हुए हैं कि उसका वर्णन हम देख नहीं सकते हैं। जिसमें कि ये नीचे पड़साल है, ऊपर बीच में सिंहासन लगे हुए हैं बीच में, और इसका भारी वर्णन आप मेरे को आप बताइए, मैं तो अभी खोल के ही बैठी। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये वर्णन हुआ है और ये वर्णन हम रंग महल की सभी भूमिका में समझे कि छठी भूमि में बताया है कि बहुत सारे सिंहासन, ऐसे ही हर भूमि में परशाल हो, मंदिर हो,
प्रशाल में जैसे बड़े बड़े सिंहासन, मंदिरों में कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं छत्र वाले कहीं बिना छत्र वाले, तो जुदे जुदे सिंहासन इन गलियों में, इन मंदिरों में, इन 28 स्तंभ की फुलवाड़ी में। तो हम जहां भी रमन करें वहां पर सिंहासन की प्यारी सी शोभा। हम इन गलियों में रमन कर रहे हैं जहाँ अपनी हवेलियां आमने सामने मिलती हैं या कोने मिलते हैं, वहां 24 मेहराबे, वहां पर सिंहासन। तो वो शोभा सोचे कि सिंहासन कहाँ कहाँ आ सकते हैं, तो वहां नजर हमारी जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिंहासन सुंदर सा जी कहाँ कहाँ आ सकते हैं? मैसेज में दे दो भले जवाब या हैंड रेज करके। ये 28 स्तंभ के चौक पे भी दिखाई दे रहा 28 स्तंभ की चौक में सिंहासन आएगा, है। हाँ हाँ जी, और यहाँ पे जो अपना तख्तरवा है, तख्तरवा पे भी हाँ जी। सिंहासन आ जाएंगे। अच्छा। और ये विशाल गलियां एक हाँ, थंब और की हद, हमारी मंदिरों के हाथ में भी लगे हुए हैं। हाँ बारी हार मंदिरों में भी होंगे। लगे और हुए ये हैं। जो 33 हाथ का छज्जा है, इन हाँ जी। छज्जे में भी अपने को स्थान स्थान पर सुंदर सिंहासन मिल जाएंगे। और ये जो और अपने सेंटर, ये जो झरोखे अपने आए हैं लालदास जी की वृत्ति में, इसमें भी तले गिलम सिंहासन ऊपर चंद्रमा का वर्णन कर दिया गया है। तो जहां नजर करोगे आपको पिया जी के लिए, अपने लिए सुंदर सिंहासन कुर्सियां मिल जाएंगी। अब अगली और चौक। बीच में, हाँ जी, ऊपर 9 चौक आ गए हैं। हाँ, नौ चौक में भी मिलेंगे अपने को, हाँ है ना। हाँ, दोपड़ा हो गया, तिपड़ा हो गया, चौपड़ा हो गया, 28 स्तंभ के चौक के माफक ही तो है। उनमें भी तले किलम, थंबों को भराई के चंद्रमा, उनमें भी सिंहासन कुर्सियां मिलेंगी अपने को। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ जी 24 मेहराबों में। सुंदर साथ जी हैंड रेस कर ले, अपन इसमें अच्छा से शऊर करें कि अपने को कहाँ कहाँ सिंहासन, पिया की बैठक हमको कहाँ कहाँ मिल रही है। हाँ ज्योति। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। वही 9 चौक में है। और ऐसे जो हमारे जो त्रिपुली है उसमें भी जो चौक बनते हैं उसमें हो जाएंगे। और मेहरामों में भी ऐसे जहाँ दिल चाहा वो सारा चीज का सिंहासन हो जाएगा। मंदिर में तो सिंहासन सभी सामग्रियां हैं। फिर और दीदी वो इस, गुर्ज में भी आए हैं क्या सिंहासन? हाँ गुर्ज में भी तो कितनी बड़ी जगह है अपने पास, हाँ जी, है ना। हाँ जी, गुर्ज में है, तख्तरवा में है। तख्तरवा में है। हाँ जी सुंदर साथ जी और बोलना चाहेंगे? हाँ सुनीता दीदी। नीता दीदी को अनम्यूट कर दो। हाँ कर दिया। हाँ जी दीदी। हाँ यही शोभा, मतलब जो सारे सुंदर साथ बता रहे हैं, मतलब अच्छी लग रही है सारी जगह पे ही। ऐसा सोचा ही नहीं कि मतलब हर जगह सिंहासन और कुर्सियां हो सकती हैं। हाँ मतलब अपन ये 33 साथ के अपनी जरा सी बालकनी होती है, वहां पर अपन कुर्सियां झूला सब लगा के बैठे होते हैं। हाँ ये बहुत अपनी, छोटे सिंहासन लग जाए, है ना। है ना, 33 हाथ की है, छोटा थोड़ी हाँ है छज्जा, 33 हाथ का छज्जा है। और मेरे ख्याल ऐसा लग रहा है जो छज्जे पे जैसे वो बिना छत्र वाले सिंहासन ज्यादा अच्छे हाँ लग बिना रहे छत्र वाले अच्छे लगेंगे। हैं, है ना, वहां पे। और जैसे तख्तरवा के आसपास अंदर तो चाहे छत्र वाले हो या मड़ियों वाले, नगन जड़ित मड़ियों वाले फूलों के ये सिंहासन। तख्तरवा के अंदर भी बिना छत्र वाले अच्छे लगेंगे, क्योंकि तख्तरवा का छत्र ऑलरेडी आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब हो सकता है, ये तो अपन एक ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसे सिंहासन। वैसे वो बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, ज्योति सिंह जी ने भी। गुर्ज के अंदर भी हाँ कुर्ज के अंदर। हाँ। 66 हाथ का लंबा चौड़ा है, कोई छोटा नहीं है। और वो जो फुलवारी आई है जैसे, वहां पे भी उसकी जो रॉस है उसके चारों तरफ भी सिंहासन हो सकते हैं। फुलवारी में भी बहुत सुंदर बैठने की जगह। तो इस तरह से काफी जगह पे हो सकते हैं इस तरह से तो। जहाँ राज्य घूमने जाएंगे वहीं बन जाए, वहीं लग जाएंगे। हम्म 28 मंदिर की फुलवारी भी है आसपास उसमें। मतलब इस चौपाई के एंगल से यहाँ का नजरिया ही बदल गया कि हर हाँ जगह सिंहासन, हर जगह वो छत्र वाले सिंहासन, कहीं खुले कहीं बड़े कहीं छोटे, मतलब बहुत और ये अच्छा। सभी भूमों के लिए। हाँ वो तो है ही। सब हाँ शोभा ही एक समान आई है तो सभी के लिए हाँ हो गया ना। सभी भूमों के लिए। हम्म मतलब आप 28 स्तंभ के चौक में रमन कर रहे हो, दोपड़े में कर रहे हो, तिपड़े में कर रहे हो, चौपड़े में कर रहे हो,
वो 64 हवेलियां उनके मध्य चबूतरे मध्य पर, में, हाँ मध्य में। हर जगह। जी, मैं अगली छपाई करती हूँ। चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, सब जगह लगे हुए हैं, जितनी हैं सारी, पूरे हर चबूतरे के ऊपर सिंहासन। हाँ जी। हाँ जी सुनीता दी, आप ले लो छपाई। जी। हाँ जी। सुख अलेखे देत हैं चारों तरफों झरोखे, ए कायम सुख कैसे कहूँ, देत दायम हक जे, देत दायम हक जे। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में चारों ओर आए हुए झरोखे अपार सुख देते हैं। जिस सुख को हमेशा स्वयं अक्षरातीत ही अपनी अंगनाओं को देते हैं, उस अखंड सुख को यहाँ के शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकती हूँ। अब यहाँ पर महामती जी कह रही हैं कि बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में जो झरोखे आए हैं वो ही अपार सुख देते हैं। अब अभी तो जैसे दीदी ने बताया कि झरोखे के अंदर भी सुखपाल और उसी तरह चंद्रमा भी, और नीचे पश्चिमी गिलम भी बिछी ये हुई जो है है। ना लालदास माजी की वृत्ति में छंद महाराजा को लिखा है। अच्छा अच्छा। लालदास माजी की वृत्ति में ना लाल चबूतरे का अगला प्रकरण छंद महाराजा को लिखा है, उसमें झरोखे का वर्णन हुआ है कि झरोखा भी है कई रतन मणियों से जड़ित, और उसके तले भी गिलम है, ऊपर चंद्रमा है और बैठन के सुंदर स्थान है। तो उस झरोखे में भी अपार सुख है देते राजी महाराज। तो इस सुख को जब स्वयं अक्षरातीत हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रीतम ही अपनी अंगनाओं को दे रहे हैं, तो इस सुख, अखंड सुख से भला और बड़ा सुख क्या हो सकता है, और उसको यहाँ पे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर महामती जी कह रही है, जब मेरे प्राण वल्लभ स्वयं अपने अपार सुख रूहों को बैठाकर यहाँ पर उन गुर्जों में, कभी उन झरोखों में, कभी उन गलियों में, कभी उन थंबों में, कभी उन क्या कहते हैं मोहल्लों में, और कभी वो जो 9 चौक आए हैं उसके आगे जो फुलवारी आई है, कभी वहां के सुख, कभी 9 चौकों के सुख, त्रिपुड़े में, दुपड़े में, चौपड़े में, मतलब, और जो हवेलियां आई हैं, तरह तरह के सुख वो यहाँ पर हमको दे रहे हैं, और साम सामी रूहें बैठकर उनसे ये सुख ले भी रही हैं। तो उस सुखों का बयान यहाँ पर इस दिव्या से तो हो ही नहीं सकता, शब्दों में तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ, एक छपाई और ले लो। हाँ जी। सुख देवे जब अंदर, तब ए बातें मीठी बयान, रंग रस करे रूहन सो, कोई न सुखिन समान। इस भूमिका के अंदर बैठकर धाम धनी अपनी अंगनाओं से जब प्रेम और एकत्व के भाव में अति मीठी बातें करते हैं, तो इस समय सखियों को जो सुख मिलता है उसकी कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती। अब ये छठी भूम की बात हो रही है, तो वो कह रहे चाहे सुखपालों में बैठे हो, या बाहरी तरफ जो छज्जा है वहां पर बैठे हो, या जो क्या कहते हैं 10वीं वो जो स्पेशल हास आया है वहां पर अगर राजी के साथ हम बैठे हों, और अंगनाओं से जब वो प्रेम और वाहिदत के भावों से, अर्थात सामने राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हो, श्यामा जी विराजमान हो, और हम सब रूहें उनको घेर कर बैठे हों, और सब के अंदर राजी महाराज का इश्क और वाहिदत, एक को सुख मिलेगा तो सबको वही सुख मिलता हुआ। तो वो कहते हैं जब अपनी अंगनाओं से जब वो प्रेम और वाहिदत के भाव भरकर, उमंग भरकर, उल्लास भरकर मीठी मीठी बातें करते हैं, तो उस सुख को या तो वो रूहें जानती हैं जो वहां पर लेती हैं उस सुखों को, या फिर वो जानते हैं मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रीतम जो उस सुख को दे रहे हैं। तो अरस परस सुख वहां पर होता है, मीठी मीठी बातों का सुख, पिया जी को के दीदार का सुख, उनसे मीठी मीठी बातें करने का सुख, नैनों से नैन मिलाकर देखने का सुख, कैसे कैसे इशारों इशारों में पिया जी कैसे सुख देते हैं। तो वो सारे सुख कौन जानती है, एक आत्म जानती है, या फिर राजी महाराज जानते हैं, जो क्योंकि ये आत्मा का सुख है, और आत्मा का सुख तो या राजी जानते हैं या रूह जानती है जो लेती है। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति आ जाओ।
कई चौक, प्रणाम जी। प्रणाम कई जी। चौक कई गलियां कई हवेलियां अनेक, देख देख के देखिए जानो यही विध विशेष, जानो यही विध विशेष। यहाँ अनेक चौक गलियां और हवेलियां हैं जिनको बार बार देखने पर ऐसा लगता है कि एकमात्र ही सबसे अधिक सुंदर है। यहाँ पर हमारे कितने त्रिपुलीय हैं, फिर बीच में जो 24 मेहराबे बनते हैं, वहां पे चौक बनते हैं। त्रिपुलिये के अंदर गलियां और हवेलियां हैं, जो चौरस हवेलियां, हमारे गोल हवेलियां, और घेर करके जो मंदिरों की हार आई हैं, वो इतने वहाँ का वर्णन ही नहीं कर पाते हैं हम लोग। हम इस जुबान से नहीं कर पा रहे हैं, इतना वहाँ के सुख है। हर जगह पे चौक, गलियां, हवेलियां, हर जो हमारे चौरस हवेलियां हैं, 36 जो हमारे बीच में आए हैं, 4 चौरस 4 गोल हुए, बीच में कितनी त्रिपुलिया बनती हैं यहाँ पे गलियां, और बीच बीच में जो हमारे 24 मेहराबे, और कोने पे जो बनते हैं 24 मेहराबे, उनमें भी चबूतरे आए हैं। उसको एक को देखते हैं तो वो लगता है कि ये बहुत सुंदर है, उससे और आगे जाते हैं तो लगता है ये और सुंदर है, देखिए उससे आगे इतनी सुंदरता बढ़ती जाती है कि उस बातों को यहाँ इस जुबान से नहीं कह पाते हैं। ये तो वही रूप जानती है, राजी जानते हैं, जिस रूप को देते हैं, दिखाना चाहते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीच तरफ या गिरदवाए, किन विध कहूँ मोहलन, ए अर्श की रोशनी क्यों कहे जुबाइन। इस छठी भूमिका के बीच वाले मध्य में अंदर या बाहर चारों ओर आए हुए महलों की अनुपम शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। ये तो अखंड परम धाम की अद्वितीय शोभा है, जिसका वर्णन मेरी यह जीहा कैसे कर सकती है। हाँ जी। इसमें महलों की जो अपने महल आए हैं, चारों तरफ इसकी शोभा का बताया है भी, इसकी शोभा इतनी सुंदर है। यहाँ हम इतनी कीड़ा करते हैं, राज्य के साथ घूमते हैं महलों में, कभी कुछ करते हैं महलों में, अलग अलग की शोभा आई है। जैसे बाहरी हार मंदिरों में, भीतरी हार मंदिरों में अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ बाहरी हार मंदिरों में 6000 मंदिर आए हैं। इनमें हमारे श्रृंगार के मंदिर भी हैं, वहाँ हम श्रृंगार करते हैं। यही है ना दीदी? हाँ जी, यही है। ये हाँ जी, बाहरी हार जो मंदिर है, ये श्रृंगार के मंदिर हैं जो हरभूम में आए हैं। ये हाँ नव जी, चौक ठीक मध्य में शयन के मंदिर, ये भी हरभूम में आए हैं। हाँ जी, तो सभी जगह बहुत सुंदर लीला। हाँ जी, ये मंदिरों का ही वर्णन है इसमें भी। इनमें हमारी बहुत अच्छे राज्य के साथ हम बहुत अच्छे से रामते भी करते हैं, जो भी आनंद सुख लेते हैं, बहुत सुख लेते हैं। तो ये परम धाम की आत्मा ही जान सकती है इनका सुख जो। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, नरेश जी। हाँ जी, मैं तो करता कोई हैंड रेज नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। अनेक ये हो गई ना, झरोखे इन भौम के बराबर हर हाथ, ये वाली चाहिए। तो हाँ, आवाज आ रही है कहीं से। आप मेरे को नरेश गिरधर वाले को म्यूट कर दो ना, नरेश गिरधर वाला म्यूट कर दो आप, वो हो नहीं रहा मेरे से। हाँ अब ठीक है, वो इको आती है, मैंने कंप्यूटर पे वो लगा रखा है। हाँ अब ये वाली 110 है ना चुपई। हाँ जी। अनेक विध है अर्श में, केती विध कहूँ जुबान, कहा न जाए एक नकस, मुख कहा करे बयान। परम धाम में अनंत प्रकार की सुंदरता है, जिसका वर्णन मैं इस जिह्वा से कैसे करूं। जब परम धाम के एक चित्र की सुंदरता का भी यथार्थ वर्णन हो पाना संभव नहीं है, तो इस मुख से संपूर्ण परम धाम की वास्तविक शोभा कैसे कही जा सकती है।
बस इसका तो वही है कि भी अनेक विध हैं अर्श में, केती विध कहूँ जुबान। मतलब हमारे परम धाम में डिफरेंट टाइप की अलग अलग विधि की हर शोभा है, चाहे वो ऊपर सिंहासन की बात आई, या ऊपर झरोखों की बात आई, या ऊपर हमारे सुखपालों की बात आई। तो अनेक विध की है, अलग अलग तरह की शोभाएं हैं। केती विध कहूँ जुबान, और अलग अलग प्रकार की सुंदरता है जिसका वर्णन किस कहाँ तक इस जुबान से किया जाए, कोई मतलब अंत ही नहीं है। ये जुबान, यहाँ की ये झूठी जुबान, तो इस वहाँ का वर्णन पॉसिबल ही नहीं है। कहा न जाए एक नक्श, जब परम धाम के एक चित्र की सुंदरता का भी यथार्थ वर्णन हो पाना संभव नहीं, जबकि एक नक्श का या एक चित्रकारी का सुंदरता का भी वर्णन करना संभव। लोग कंपैरिजन कर लेते हैं चित्रों से, यहाँ की फोटोओं से, यहाँ के कुछ सुंदर से सुंदर जो भी हमें फोटो दिखती है, हम कहते हैं परम धाम में ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, लेकिन शायद वो तो उसकी सुंदरता का करोड़वां हिस्सा भी नहीं होता होगा। तो मुख कहा कर बयान, तो इस मुख से बयान करना बहुत ही मुश्किल है वहाँ की शोभा को कैसे दर्शाया जाए। हाँ चाहे जी। वो रंग है, चाहे वो रंग महल के बाहर है, चाहे वो आगे शोभा 25 पक्षों में, चाहे वो नजदीकी परिक्रमा है, चाहे पूर्व भाग है, नूर भाग है, पट पीपल है, लाल चबूतरा है, पुखराज पहाड़, एक पहाड़ है, वहाँ की मतलब वो शोभा तो छोटी सी नहीं शोभा हो पाती, तो बड़ी से बड़ी शोभा कैसे हो पाएगी। हाँ जी सुंदर सा जी, छठी भूमिका में धनी फेर फेर नजर हमारी रंग महल की उन प्यारी सी शोभा की ओर लेके जा रहे हैं। कि कैसे बता दिया कि स्थान स्थान पर सिंहासन है ना, सिंहासन की शोभा बता दी। फिर अगली ही चौपाई में उन्होंने उसकी शोभा बता दी झरोखों की। अब एक एक चित्रामन की शोभा, तो एक एक शोभा में डूबना है। हाँ जी, अच्छी आप ले लो अगली चौपाई। प्रणाम बहन प्रणाम जी। अच्छा बहन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे ये जो 9 चौक आए हैं, तो इनमें श्यामा जी का माहौल जो है वो भी इनमें आया है क्या? जैसे हमारे 5वीं नहीं, जो श्यामा जी का चौक है वो सिर्फ मध्य चौक में है, श्यामा जी का मंदिर। मतलब हर भौमों में या हाँ, केवल? हर भूम में, हर भूम में। अच्छा, हर एक भौम में है, मध्य में है। अब मैं और इसको इसका प्रमाण अपने को मिल जाएगा जो अपना प्रकरण है ना, परिक्रमा का 3रा प्रकरण, अच्छा वो अपने श्रृंगार के मंदिर और शयन के मंदिर भूम दर भूम नव भूमों में है। तो रंगप्रवाली मंदिर भी अपने को नव भूम में मिलना चाहिए उस चौपाई के हिसाब से, क्योंकि जब शयन की भूमिका अपनी हर भूम में बता दी गई कि लीला होगी सिर्फ 5 भूम में होती है, बाकी शयन के जैसे श्रृंगार के मंदिर हर भूम में है, ऐसे वाणी में कह दिया कि शयन के मंदिर हर भूम में है। जब शयन के मंदिर हर भूम में है तो श्यामा जी का मंदिर भी वही होगा ना। तो हर एक की भौम पर आएगा। हाँ जी। मैं बोलूं क्या इस 111 नंबर चौपाई? हाँ जी, ये चौपाई आप लोग। दीदी क्या, एक मिनट दीदी, वो भुलबनी के मंदिर भी सब जगह है? नहीं, उसका कंफर्म नहीं हो पाता। बाकी लालदास जी की वृत्ति से कभी कभी लगता है कि हर भूम में है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। नहीं, वो दूसरी भौम इसकी पर। तो चौपाई, इसकी तो चौपाइयां हैं 2। अच्छा, क्योंकि भुलवनी के मंदिर से तो हम खड़ोकली में जाते हैं और कहीं से जा ही नहीं सकते। नहीं, जा नहीं सकते, लेकिन कई बार कभी अपन, जैसे अब रसोई की हवेली है, रसोई की हवेली का वर्णन आ जाता है कि कभी तीसरी भूम से भोग आ रहा है, कभी दूसरी भूम से भोग आ रहा है, बड़ी वृत्ति में, युगल रासमल जी की वृत्ति में। तो रसोई की हवेली तो हर भूम में दे दी, नीरद की हवेली का वर्णन भी आ जाता है। लेकिन अब इसमें ना जब लालदास जी की वृत्ति पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी तो लगता है कि खड़ोकली वो अपनी बुलवनी हर भूम में है, लेकिन कंफर्म कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो गिनतियां निकलती ही नहीं है। जो युगल लालदास जी की जो गिनती है ना, उसको निकाल ही नहीं पा रहे। छोटे मंदिर में ठीक है। झरोके इन भौम के बन बराबर हर हार, खूबी नूर रोशनी क्यों कौन शोभा अपार। छठी भूमिका में बाहरी हार मंदिरों के झरोके पंक्तिबद्ध रूप से ऊपर और नीचे की भूमिकाओं के झरोकों की सीध में आए हैं। तजोमयी ज्योति की आभा से जगमगाते हुए इन झरोकों की अनंत शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। इसमें प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम हम सबको बता रहे हैं कि झरोकों की जो शोभा आई है वो हर मंदिरों में 8 भवन तक जो है
बिल्कुल वो कमर भर ऊंचे आए हैं और सभी बिल्कुल नीचे से देखो तो ऐसे लगता है ये बिल्कुल एक सीध में है ऊपर तक ये। तो इनकी जो है शोभा, रंग, कलर और सब कुछ एक जैसा दिखाई देता है। तो ये अति मतलब तजोमय और मनमोहक है। इसी का ही वो वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी। अब इसमें ना मुझे एक याद आ रहा है युगल रस माझी का, तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ शेयर करूं। छठी भूमि का वर्णन चल रहा था और उसमें ये छठी भूमि का वर्णन नहीं, सुखपालों का वर्णन चल रहा था कि जब राजश्यामा जी तीजी भूमि की परशाल में है और वनों में जाना है और सुखपाल आके लगते हैं, तो उन्होंने वर्णन किया। मैं इस नक्शे को थोड़ा छोटा करती हूँ। तो उन्होंने वर्णन किया जो अपनी 6000 सुखपाल है ना, तो घेर के जो 5990 मंदिर है, 10 मंदिर का हाथ छोड़ देवे, 5990 मंदिर है, उनमें 5990 झरोखे हैं। तो 5990 झरोखे, तो इनको घेर के मतलब झरोखे के ठीक सामने सुखपाल, हर झरोखे के सामने सुखपाल, और 10 सुखपाल इस 10 मंदिर के 10 झरोखों के सामने। अब राजश्यामा जी और सखियां यहाँ खड़ी हैं और उन्होंने सुखपालों पे बैठना है। तो जैसे राजश्यामा जी सुखपाल पर बैठे, फिर 2-2 सखियां जोड़े जोड़े से बैठी, फिर ये 10 सुखपाल उड़े आगे बढ़े और पीछे से 10 सुखपाल यूं आगे आए। ऐसे आगे आते जा रहे हैं हम चढ़ के और अपना सुखपाल आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी प्यारी सी लीला का वर्णन रसनंदन सागर में है। बहुत सुंदर लग रहा है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, जैसे प्रणाम। दीदी आप बता रहे हो कि 10 आगे आए, फिर वो आगे हुए, फिर 10 आए, फिर 10 आए, ऐसे? हाँ, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि अगर 6000 घेर कर यहाँ खड़े हैं और हम सब सखियों ने जाना है, तो जैसे इसके साथ लगे हैं, वर्णन यहाँ से आ रहा है चढ़ने का, हम सब यहाँ पर हैं, तो यहाँ से जैसे 10 सुखपालों पे हम सब सवार हो गए, तो 10 सुखपाल जैसे यहाँ आके खड़े हो गए हमारे इंतजार में। पीछे से फिर सुखपाल आके आए, हम चढ़े, फिर यहाँ पे आ गए। तो ऐसे करके पीछे से मतलब वो सीन को महसूस करें कि पूरे रंग महल को घेर के सुखपाल खड़े हैं, कैसे क्रमशः आगे आते जा रहे हैं और हम बैठते जा रहे हैं और उड़ते चलते जा रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर भी कभी सर्कस में जाए, कुछ आते ना बिठाते हैं, आगे जाते हैं, दूसरा आता है, बिठाते हैं, आगे ले जाते हैं, है ना। तो प्यारी सी शोभा कि प्रत्येक बहुत जैसे अच्छा अपने बताया। झरोखे हैं, इन झरोखों के ठीक सामने सुखपाल खड़े हैं। हाँ जी, चौपाई आप आगे लो, मैं दे प्रणाम चौपाई बता। तेज तेज सो लरत है, जहूर जहूर सो जंग, केते कहूँ रंग रंग सो तरंग संग तरंग। इस छठी भूमिका की प्रत्येक सामग्री, झरोखे, हवेलियों, थंबों आदि से निकलने वाला तेज आपस में टकराकर युद्ध सा करता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार नूरी आभा भी आपस में टकराकर अति मनोहर दृश्य उपस्थित कर रही है। प्रत्येक सामग्री के रंग दूसरे रंगों की कांति से सौंदर्य का युद्ध सा कर रहे हैं। यही स्थिति इन रंगों से निकलने वाली तरंगों के संघर्ष में भी है, जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। तो दीदी यहाँ पर जो है ये छठी भूमिका में प्रत्येक सामग्री, जैसे ये जो हमारे बाहर झरोखे आए, जो हवेलियां आई, उसके आगे दो, वो तो मंदिरों की हार बोलते हैं ना उसको। हाँ, घेर कर 6000 मंदिरों की 2 हारे। हाँ, तो इसको हवेलियां यहाँ बोला गया। नहीं नहीं, तेज तेज सो लड़त है, जहूर जहूर सो जंग। हवेलियां कहाँ आया, वो तो एक वैसे बता दिया कि छठी भूमि की जो संपूर्ण जोगबाई है, झरोखे हो, मंदिर हो, हवेली हो, थंब हो, मेहराबे हो, तले गिलम हो, ऊपर चंद्रमा हो, और ये शोभा संपूर्ण रंग महल की संपूर्ण भूमों में है कि एक एक चीज से तेज ज्योति वो किरणें उठती हुई। अच्छा, मतलब ये हवेलियां वैसे यहाँ बता दी गई, वहां तो कोई हवेलियों का हिसाब नहीं बैठता ना। क्यों, हवेलियां है ना यहाँ पर भी, 6000 मंदिरों की 2 हारे। हाँ, अच्छा, के फिर आवे शुरू हो गए ना, संपूर्ण शोभा प्रथम भूमि के भाग की। जैसे ऊपर चंद्रमा की शोभा और नीचे नूरी शोभा आपस में टकराकर अति मनोहर दृश्य ही उपस्थित। ये देखो, इसमें छठी भूमि में जो विशेष शोभा है वो ये है कि बाहरी हार मंदिरों की भीतरी तरफ इनके पाखे की दीवार के सामने सुखपाल है,
है ना, जी। ये शोभा विशेष है। बाकी दूसरी हर मंदिरों की भी है, आगे हवेलियों के 36 फिरावे भी हैं, ये नव चौक भी हैं, चारों कोनों पे जल स्तून भी है, 28 स्तंभ का चौक भी है। संपूर्ण शोभा प्रथम भूमि के माफक ही है। जो ये इसमें हमारी संपूर्ण पाखे की शोभा, दीवार में हाँ, सुखपाल लगते हैं, तो तो सुखपाल तो जो 9 हाथ का है, 3 हाथ तो हमारे कमरों महलों के मंदिरों के सामने आते हैं, जो 3 हाथ जो हैं जहाँ हम चरण रखते हैं वो पाखे की दीवार के साथ लगते हैं। यहाँ पर भी एक सुंदर शोभा का वर्णन इन्होंने बताया था सोनिया जी ने। अच्छा, हाँ जी। प्रत्येक सामग्री के रूप में दूसरे रंगों की कांति से सौंदर्य का युद्ध सा कर रही है। तो इनके जो सामान भी हैं वो इतने नूरमयी हैं कि इनकी नूरी किरणें भी आपस में जो है वो जंग करती हैं। यही स्थिति इन रंगों से निकलने वाली तरंगों की है, तरंगों के संघर्ष में भी है, जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये चौपाई तो फिर पूरे परम धाम की शोभा पे ही हाँ, ये तो पूरे बैठेगी, परम धाम, ये मेरे को लग है रहा ना? है ये जो अपना छठी भूमि की शोभा है ना, छठी भूमि में सुखपालों का स्थान, अपने रमन का स्थान, तो वहां पे आपको प्रतीक रूप से उस छठी भूमि की संपूर्ण शोभा में अपने को संपूर्ण परम धाम की बातों की शोभा बता दी। हाँ जी। कि आपको स्थान स्थान पे सुखपाल भी वो क्या नाम है, सिंहासन भी मिलेंगे, जरोखों की शोभा, और सभी चीज पिया के नूर का ही व्यक्त स्वरूप, वो नूर की शोभा। तो ये तो हर जगह होगी, ये जो तेज तेज की बात है ये तो हर जगह है। हाँ जी, सुंदर सा जी, ये सुखपाल का पिक्चर, सुखपाल का दृश्य। ये सुखपाल सुंदर सा जी कितना चौड़ा आया है और कितना लंबा आया है? ये 9 हाथ का तो लंबा है, 4.5 हाथ का चौड़ा है। 4.5 हाथ का चौड़ा है? 4 हाथ का। 4 हाथ का हम्म, 4 हाथ का चौड़ा है। हाँ जी। गुमटियां, कलश, ध्वजा, 2 पताका। गुमटियां हैं, 8 कलश हैं, 4 हम्म, डांडों की शोभा है। हम्म। बैठने के लिए अंदर नूर की चौकियां रखी गई हैं, 3-3 और यहाँ पे तकिए आए हैं। गोफनों की भी शोभा आएगी, इसमें है नहीं इस पिक्चर में। गोफने भी आएंगे यहाँ पर। गोफनों की शोभा भी आएगी। और ये तख्तरवा की शोभा। तख्तरवा कितने पहल का आया है? 16 पहल। 16 पहल 16 का है पहल, ना। है ना? हाँ जी। अब बढ़ते हैं आगे, है ना, 7वीं भूमि में चले ना, चले 7वीं भूमि। किनको बोलूं? हाँ, सुरक्षा आंटी आप आ जाओ, सुरक्षा आंटी अनम्यूट कर लो। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हम हाँ कहीं जी। भी किसी भी जरोखे में खड़े हो जाएं, पूरे परम धाम का हम नक्शा देख सकते हैं वहां खड़े होके जरोखों में, छठी भूमि से? हाँ, छठी भूमि से नहीं, नवी भूमिका में वर्णन आया। नवी भूमिका को दूरदर्शिका कहा है कि वहां हाँ पे जी, धनी अपने को दूर दूर के नजारे, संपूर्ण परम नजारे, धाम के हाँ। नजारे तो दिखाते हैं। हम छठी भूमि में खड़े होंगे तभी दिखेंगे आगे ना, या नौवीं भूमि में? देखो, नवी भूमि का तो वर्णन आ गया, बाकी छठी भूमि में आपका दिल चाहेगा तो आप सब देख पाओगे। हाँ ये ठीक है, हाँ ये बात ठीक है। हाँ, अगर हम चाहें तो हम पूरे परम धाम का आप नजारा चाहो देख तो आंटी अभी आंखें बंद करके अभी आप पहुंच सकते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो आप मनचाही बादशाही है। बस चाहिए, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। बस बहुत अच्छा। हाँ जी आंटी, आप ले लो चपाई। चपाई, अच्छा कौन सी आ रही है? भूम 7वीं हिंडोले, 7वीं भूमिका के हिंडोले, 113 चपाई। भूम 7वीं हिंडोले, 7वीं भूमिका के हिंडोले। कहाँ कहूँ भूम 7वीं, मध्य महल अनेक, कई विध गलियां हवेलियां, एक दूजी पे नेक, एक दूजी पे नेक। मैं 7वीं भूमिका की अनुपम शोभा का कैसे वर्णन करूं? इसके अंदर बहुत से महल बने हुए हैं, और उसके अतिरिक्त आगे क्या, जरा बढ़ाना आगे। अतिरिक्त एक से एक सुंदर गलियां तथा हवेलियां भी आई हैं। अंदर बहुत से महल बने हुए हैं, इसके अतिरिक्त एक से एक सुंदर गलियां तथा हवेलियां भी आई है। देखो, राज्य ने हमारे को 7वीं भूमि तक अनेक प्रकार की भूमिका में अनुशोभा दिखाई है।
जिसमें कई प्रकार की गलियां, कई माहौल बने हुए हैं। उसके अंदर एक एक सुंदर गलियों में कई कई माहौल, कई गलियां, 2 भवन 3 गलियां, और उसके अंदर भी कई झरोखे, इतने सुंदर बने हवेलियां, इतनी वर्णन किया है कि उसका एक भी वर्णन हम एक भी ले लें तो हम तो सच्ची जान जाए कि हमने बहुत कुछ ले लिया। हाँ इतना जी। सुंदर वर्णन राज्य ने हमारे लिए ही कर दिया है। पर ये तो इतना सा कन का, इतना भी हम नहीं ले पाएंगे तो हमने क्या किया। इसीलिए राज्य कहते हैं, मैं तो इतना सा बता रहा हूँ, उस पे आप ध्यान करिए तो राज्य आपके लिए बहुत ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, स्वर्ण दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई माहौल कई मालिये, सोई झरोखे सुंदर, द्वार बार सीढ़ी खिड़कियां, अति शोभालेत मंदिर, अति शोभालेत मंदिर। इस भूमिका में बहुत से महल तथा अटारी हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर झरोखे भी आए हैं। मंदिरों के दरवाजों के पल्ले, सीढ़ियां तथा खिड़कियां, अति छोटे दरवाजे अत्यधिक शोभा को धारण किए हुए हैं। इसमें 7वीं भूमिका के हिंडोलों का, महलों का और झरोखों का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि इसमें मतलब कई तरह के महल बने हैं और ऊपर झरोखे हैं, जिनको दीदी झरोखों को या अटारी का है ना? कई माहौल कई माली है, मैं ना कंफर्म नहीं हूँ। एक बार याद आ रहा है, एक जगह अपनी इसी बैठक में, जूम मीटिंग में किसी सुंदर साथ ने बताया था, माली यानी माला नहीं होता ना, एक भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, तो हाँ, कई माहौल है, कई भौमे हैं। झरोखे तो आगे अलग से दे ही दिया ना, सोई झरोखे सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बहुत सुंदर सुंदर झरोखे भी आए हैं और मंदिरों के दरवाजे के पल्ले, जैसे आप बताते हो, पल्लों में कई सांकल, कुंडे और अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त हैं। सीढ़ियां तथा खिड़कियां बहुत अधिक शोभा को लिए हुए हैं। सीढ़ियां में मतलब इतनी सुंदर शोभा है कि जो दीवारों पर चित्रकारी आई है वो सीढ़ियों में इतनी सुंदर झलकार करती है कि जिसकी शोभा का वर्णन इस मुख से हो नहीं सकता। अत्यधिक शोभा है जिसको इस मुख से हम वर्णन नहीं कर सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, है ना सुनीता दी, लग रहा है ना इसमें भी कंटिन्यू की है वही शोभा जो हर जगह आएगी। हाँ जी, वही शोभा चल रही है। हाँ अरे हाँ जी, आशा दीदी। झरोखे, खिड़कियां, माहौल, ये सब सुंदर हमारे लिए ही कर दिया उन्होंने। देखो क्या क्या दरवाजे, उनके पल्ले, और उसके सीढ़ियां, कुंडे, उसके कई तरह के रंग बिरंगे के दरवाजे, संदूरिया रंग के दरवाजे, इतनी शीशे की तरह चमकते हुए चौखट, हमारे लिए सारा सुंदर वर्णन हमारे, और हमें पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसमें चौपाई में द्वार बार सीढ़ियां भी दे दी, सीढ़ी खिड़कियां। हाँ सीढ़ियां, कोई शोभा छोड़ी नहीं उन्होंने। अति शोभा लेत मंदिर, मतलब हर मंदिर को चाहे पहुंचने के लिए, चाहे मंदिर के अंदर है, खिड़कियों की शोभा, उनके द्वारों की शोभा, कई माहौल कई मलिए। मलिए वही लग रहा है जैसे कोई, जो आप जैसे कह रहे हो शायद वही है बात। माला बोलते हैं ना, माला उसको ना, माली है मतलब एक इसी ना, एक जूम मीटिंग में किसी सुंदर साथ ने बताया था कि भूम बोलते हैं। कई माले इतने, कई माले इतने। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशा जी। हाँ दीदी, हाँ सही डिस्कस कर रहे हैं। मालिये यही टीका में ही पढ़ा था मैंने। मालिये का मतलब था ऊपर की भूमो, ऊपर की भूमो, तो इसके अर्थ में भी लिखा ना अटारी। हाँ अटारी ऊपर। जहाँ पे बात तो हम एक ही भूम की कर रहे हैं श्री महामती जी, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है मालिये का मतलब जो ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान मीन्स जैसे अगले चरण में कह दिया झरोखे, है ना। अगर अभी हम बात कर रहे थे सीढ़ियों की, जब हम मंदिर के अंदर हैं तो एक तो नीचे के फर्श पे हैं, फिर बीच में सीढ़ियां आ गई, थोड़ा सा ऊपर हो गए, या कई बार बीच वाला जो मध्य वाला हवेलियों के चबूतरा आता है वो भी कमर भर ऊंचा है। तो जब वहां बैठ गए वो भी तो मालिये बन गया ना। जो जो ऊंचे स्थान है वो भी तो ऊंचे हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जो जो ऊंचे स्थान है वो मालिये कहलाओगे, है ना। तो वही बात जो आप बात कर रहे हो, चाहे वो छठी भूमिका का नाम लेके करा वर्णन, चाहे 7वीं का, लेकिन राजी महाराज ने वर्णन सारा वो ही कर दिया जो सब भूमिकाओं में है, ताकि हम कहीं से भी कुछ ले सके। किसी भी चौपाई में जाए तो
उसमें सारी दसों भूमों का एक साथ है। हम कह देते हैं 7वीं में हिंडोले, लेकिन सारी भूमों में अपार सुख है, अपार वर्णन है। जब हम हिंडोले में बैठेंगे तो सिर्फ हिंडोले थोड़ी दिखेंगे, आसपास सारा दृश्य दिखेगा ही ना। तो इस चौपाई में वही आ रहा है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। कई सुख 7वीं भूम के, कई हिंडोले हजार, रूहें आप मन चाहते, अरस आराम नहीं पार। इस 7वीं भूमिका में विद्यमान 12,000 हिंडोलों पर झूलने का अनंत सुख है। इन हिंडोलों पर सखियां अपने प्राणेश्वर के साथ इच्छा अनुसार झूला झूलती हैं। रंग महल के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं। अरस आराम, रंग महल का आनंद नहीं पार, उसकी कोई सीमा ही नहीं। देखो हर बात हमें कहते हैं कि इच्छा रूपी लीला है, रूहें आप मन चाहते। राजू महाराज ने सब कुछ हमें खुश करने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए सारी लीला का वर्णन करा है, क्योंकि वहां है ही यही, रूहें आप मन चाहते। जैसा रूहों का मन होगा वैसा हिंडोला रूप धारण कर लेगा, और जैसा रूहों का मन होगा राजी वैसा श्रृंगार करके सामने झूले में बैठ जाएंगे। जैसा श्यामा जी का देखना चाहेंगे उनका दिखेगा। यानी कि उन हिंडोलों के शोभा भी उसके मुताबिक, चाहे वो छतरी वाले हिंडोले हैं, सिंहासन वाले हिंडोले हैं, सेजिया वाले हिंडोले हैं, आप मन चाहते जैसा हम चाहेंगे वैसे। अरस आराम नहीं पार। तो मन बाकी आगे वेगी, चौपाई में आता जाएगा। हाँ, प्रणाम जी। मन वेगी कोच्छाचारी हमारा मन चाहता उसी में झुला देंगे अपन को। हाँ जी, राजी आगे हमारे चौपाइयों में सब आएगा, एक ही चौपाई में क्या बोलते हैं। राजी हमारे अधीन, हम उनके अधीन है। हाँ जी अनिल जी आप आ जाओ। राजी हमारे अधीन, हम राज्य के अधीन। अरस इतनी शोभा, इतनी सुंदर जी। प्रणाम जी। भूम 7वीं किनार में, मंदिर झरोखे जीत, दोनों हारो हिंडोले, छप्पर खटो के ईत। 7वीं भूमिका में बाहरी यार मंदिरों की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है। उन मंदिरों की भीतरी तरफ थंभों की जो 2 हारे आई है, उनकी मेहराबों में 6,000 कुल 12,000 हिंडोले छप्पर वाले आए हैं। भूम 7वीं किनार में, यानी 7वीं भूम के किनार में, यानी कि बाहर की जो छज्जों वाली जगह है वहां की बात कर रहे हैं दीदी। अन्य ना बड़ी प्यारी तरीके से इन्होंने बता दी शोभा। वैसे हम क्या कहते हैं अक्सर कि बाहरी हार मंदिरों के भीतर जो त्रिपोली आया है वहां पर अपने हिंडोले हैं। इन्होंने बता दिया जहाँ झरोखे आए हैं, यानी झरोखे बाहरी हार मंदिरों में आए हैं, है ना। बराबर। तो अपन आ गए बाहरी हार मंदिरों में, तो जहाँ पे झरोखे हैं उन स्थान के भीतर चलते हैं तो 2 थंबों की हार 3 गली, वहां पर 6,000 हिंडोलों की 2 हारें आई, है ना। वो चीज प्यारी सी लगी कि जहाँ झरोखे हैं उसके अंदर दोनों हारे कह दिया ना, दोनों यानी बाहर की हार से, बाहर के झरोखे से हम हिंडोलों को देख सकते हैं। 7वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा है, यानी झरोखे से हम हिंडोलों को देख सकते हैं। यही बात है। नहीं मंदिरों ये ना की जगह बताई गई है, देख तो सकते हैं। अब ये देखो हम यहाँ झरोखों में हैं, तो झरोखों से इन हिंडोलों को नहीं देख सकते क्योंकि अभी तो हम बाहर बैठे हैं। लेकिन वो एक स्थान बता दिया अपने को कि बाहरी हार मंदिरों के भीतर जब चलते हैं, क्योंकि ये झरोखे कहाँ आए हैं, बाहरी हार मंदिरों में। ये घेर कर जो बाहरी हार मंदिर हैं उनमें जो झरोखे आए हैं उनके भीतर जब थंबों की जो 2 हारें आई हैं उनमें 2 हार हिंडोले आए हैं। बराबर। अक्सर क्या हम वर्णन क्या करते हैं चर्चनी में कि घेर कर जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, भीतरी हार मंदिर आए हैं, उनके मध्य जो 2 थंबों की हार 3 गली आई है ना, उसके अंदर है। अब इन्होंने बड़े प्यारी अदा से बता दिया कि जो झरोखे वाली जगह है ना उससे अंदर आ जाओ, उन थंबों की हारों में हिंडोले मिलेंगे। बराबर। हाँ जी। मंदिर झरोखे जित, वही जगह वो बता दी, उसके सामने वाली जगह। हाँ खंभों की यार। अब एक चौपाई और ले लेते हैं। विशाली जी आप ले लो। कृष्णा दी आप कल शुरू करना, आज अभी टाइम कम है अपने पास। प्रणाम जी। दीदी अभी जो आगे वर्णन हुआ ना
तो उसमें वो झरोखे से ना वो भीतरी दीवार का वो दरवाजा भी उसके सामने सेंटर में ही आ रहा है, तो वो खुला जब होगा ना तो वो जो हिंडोले भी दिखेंगे वहां से। तो वो मुझे ऐसा भाव आ रहा था, आपने भी जो चित्र ये बताया देखो, ना। अपन जब यहाँ पर है ना, हम 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, तो यहाँ जो दरवाजा है वो 3 सीढ़ी ऊंचा है झरोखे पे। अब 3 सीढ़ी उतर के फिर दूसरा दरवाजा मिल रहा है, तो एकदम से सीधी नजर तो नहीं जाएगी। हाँ, देखना चाहेंगे तो झुक के देख सकते हैं, क्योंकि ये अपना 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो यहाँ पे दरवाजा भी 3 सीढ़ी ऊंचा है ना। उस दरवाजे से हम पहले नीचे वाले दरवाजे की तरफ देखेंगे, फिर उस दरवाजे से इस तरफ, है ना। आप साम सामी नहीं है ना दोनों दरवाजे। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं आप सीधा। ये जो परसाल है ना, इस परसाल से ये दरवाजे खुल जाए पूरे, तो ये शोभा देख सकते हैं। ये दरवाजे खुल जाए, ये दरवाजा खुल जाए, तो यहाँ से दिख सकता है। बाकी तो परम धाम में अपन जहां से देखना चाहेंगे तो पारदर्शी हो जाएगा सब कुछ, है ना। और झरोखे जब झूले, ये जो हिंडोले झूलेंगे एक दूसरे के साथ अटकेंगे तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वह एक दो हार है ना हिंडोलों की, इधर आंटी, से उनके बीच में 100 हाथ का फर्क है। अच्छा, 100 हाथ का भी, ये भी बात सही है। ठीक है, हाँ, 100 हाथ तो का फिर तो फर्क। आराम से झूल पाए। विशाली एक चौपाई ले लो, फिर अपन दोहराते हैं। साम सामी बैठी रूहें, खेत में सब हिंचत, खड़े हिंडोले कई स्वर, बहुविध बोलत। इन हिंडोलों में सखियां आमने सामने बैठकर बहुत प्रेम से झूलती है, और हिंडोलों में लगे हुए कड़ों से अनेक प्रकार की बहुत से मीठे स्वर सुनाई देते हैं। नहीं, वो जरा मेरा नाम दिखता है ना, वो लास्ट लाइन पे, इसलिए अच्छा, हाँ जी, पढ़ने को नहीं। हाँ हाँ, तो दीदी इस चौपाई में हमें यह कह रहे हैं कि हम जब हिंडोले में राजश्यामा जी के साथ बैठते हैं तो आमने सामने, मतलब जब भी ये झूले 2 ताली हिंडोले सातवीं बोम में देते हैं तो उसमें एक दूसरे के सामने ताली देते हैं हम। सामने के झूले पर भी राजश्यामा जी और एक सखी है, और हमारे झूले पर भी हम हैं, और हमारे आजू बाजू राजश्यामा जी बैठे हैं, तो हम सामने एक दूसरे को ताली देते हैं। और उसी समय जो भी जंजीरें हैं, चारों तरफ 4 जंजीरें हैं, प्लस ऊपर जो खट चप्पर का जो छत बनी है, वो छत है, उसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे कलश, ध्वजा पताका छोटे छोटे हैं, उनमें घुंघरू भी लटके हैं, तो उनके स्वर सुनाई देते हैं, तो पूरा परमधाम उसमें गुंजायमान हो जाता है। और दीदी सिर्फ ये लग रहा था कि वो जो खट चप्पर का जो छत है ना, वो ऐसे लगता है कि राजश्यामा जी की इश्क की छाया में हम बैठे हैं, मतलब वो तो ऊपर छत की मेरों की छांव तले। हाँ, और वो जंजीरें भी है दोनों तरफ, तो ऐसे बाहें होती है ना राज्य के, उसके ओढ़ में हम बैठे हैं ऐसे लगता है। तो राज्य अपने दिल में से दिखा देते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये चौपाई दोहरा भी दो। हाँ, साम सामी बैठी रूहें, खेत में सब हिंचता, कड़े हिंडोले कई स्वर, बहुविध बोलता, बहुविध बोलता। प्रणाम जी। राम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो 117 धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।